नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में एक इंपॉर्टेंट नोटिस समाज कल्याण के द्वारा आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। पेमेंट से रिलेटेड नोटिस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। पेमेंट जो है कि किन लोगों का भेजा जाएगा, किन लोगों का नहीं भेजा जाएगा, इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस समाज कल्याण के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो वो नोटिस डिस्कस करूंगा जो समाज कल्याण द्वारा जारी हुआ है कि कौन से स्टेटस की ये लोग बात कर रहे हैं जिसको ये लोग रिजेक्ट करेंगे और पैसा नहीं देंगे, और कौन से को पैसा मिलेगा, ये मेन टॉपिक हो जाएगा। उसके अलावा रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस पर बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को उसको लेकर डाउट है। और तीसरा जो है कि जो हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो है कि पेमेंट जो बचे हुए छात्र हैं उनका कब आएगा, और जो जिनकी स्टेटस अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं क्या उनका स्टेटस कब तक वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, नोटिस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरी चीज़ें समझ लेना। वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए चलते हैं सीधा नोटिस की तरफ जो जारी किया गया समाज कल्याण द्वारा। ये देखो, ये नोटिस कब का है, यहाँ पर देख सकते हो। साइन नोडल ऑफिसर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा जो है कि उन्होंने जारी किया है। 28 फरवरी 2025 को जारी हुआ है, यानी कि अभी फरवरी के लास्ट में, यानी एक दो दिन पहले की बात है। आज 2 मार्च हो गया तो एक दिन पहले की बात है। क्या बोला है देखो इन्होंने, उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग नंबर 3 के द्वारा संशोधित नियमावली में प्रख्यापित नियमानुसार सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी एवं अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, किसकी बात कर रहे हैं, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, यानी कि 3 एससी एसटी को छोड़ के बाकी तीनों कैटेगरीज वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु प्रदेश में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अहर्ता विगत वर्ष, अहर्ता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, मतलब आप एलिजिबल हो या नहीं हो, विगत वर्ष में न्यूनतम 50% प्राप्तांक की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि मिनिमम आपका लास्ट ईयर में 50% होना चाहिए। 50% मतलब जैसे मान लो आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका फर्स्ट ईयर में 50% होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो जिस बेसिस पे एडमिशन लिया, मतलब आप बीटेक करो तो आपने 12वीं बेसिस पे लिया तो 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। मतलब आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उससे पिछली क्लास में आपका न्यूनतम 50% होना चाहिए। और ये किसने निर्धारित किया है, ये समाज कल्याण अनुभाग नंबर 3 के नियम के हिसाब से है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो उक्त के क्रम में सूच्य ये है कि जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस पर पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% अप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क सेम है स्टूडेंट, यानी कि ये वाला स्टेटस जिन लोगों का दिख रहा होगा पास प्रमोटेड नंबर इस तरीके से, एवं करंट स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्रदर्शित हो रहा है, उन छात्र छात्राओं के विगत वर्ष में प्राप्तांक 50% से कम है एवं निर्धारित नियमानुसार दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अहर नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, जिन लोगों का करंट स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%, अगर इस तरीके का स्टेटस है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि न्यूनतम जो आपका होना चाहिए 50%। देखो जो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है, अगर आप पहले मतलब आप रिन्यूअल के छात्र हो तो आपको मालूम होगा कि लोग मेरिट लिस्ट के ऊपर पैसा देते हैं। लास्ट ईयर का जो मेरिट था आई थिंक वो 65% ऐसा कुछ था, तो वो अलग क्राइटेरिया दोबारा सेट होगा। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया जिसपे लोग रिजेक्ट करेंगे और पास करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका 50% है या नहीं है। अगर आपका 50% से कम है और आपके स्टेटस में ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है तो वो तो पहली बात तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट नहीं भी होता तो ये लोग स्कॉलरशिप उस पैसे को, मतलब उस छात्र को नहीं देंगे। ये नोटिस है और नियम नंबर आप देख सकते हो अनुभाग नंबर 3 में नियम में लिखा हुआ है। कौन से स्टेटस की बात करें वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो नोटिस देखा आपने उसमें इस तरीके की स्टेटस की बात हो रही है। इस स्टेटस में देखिए क्या लिखा हुआ है, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%, इसी स्टेटस की बात ये लोग कर रहे हैं। अब ऐसे स्टेटस ऑलरेडी रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं। ये देखो आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, 28 फरवरी को रिजेक्ट किया गया। रीजन में देखो लोग लिखा भी है कि इनका पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 50% अप्लीकेंट, मतलब वही कि 50% से कम था, इसलिए इसको निरस्त किया जा रहा है। तो जितने लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है उतने लोगों का जो है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा। रिजेक्ट होने के बाद स्कॉलरशिप बहुत रेयर है, अगर गलती से भेज दें, नहीं तो रिजेक्ट होने के बाद आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट नोटिस उन लोगों के द्वारा जारी किया गया जिन लोगों का जो है कि स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन, या फिर नहीं भी दिखा रहा है, अगर आपका 50% से कम है तो ये लोग निरस्त कर देंगे। तो ये तो हो गया पहला नोटिस इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए जारी हुआ था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस को लेकर, यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट हो रहा है। तो देखो ये जो स्टेटस यहाँ पर होता है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, इसको लेकर जो है कि जो अपडेट फिलहाल ये आई है कि ये अभी जो है कि पीएफएमएस द्वारा अभी एक बार रन दोबारा किया जाएगा पैसा भेजने के पहले। उसमें देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि स्टेटस ये आपका चेंज ही हो, क्योंकि अभी क्या होगा अगर आपका स्टेटस बहुत लोगों का मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये लोग वेरीफाई कर देना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक दो, जो स्टेटस वेरीफाई कर देना है, ये देखिए। तो देखो यहाँ पर इनका स्टेटस यहाँ से वेरीफाइड, लेकिन यहाँ भी रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिख रहा है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर वेरीफाइड बाय बैंक हो। ऐसा अगर आपका वेरीफाई हो गया है,
अगर आपका NPCI ओके है तो आपको इसको इग्नोर करना है, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। इसको आपको इग्नोर करना है अगर आपका यहाँ पर वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया। ये जो नीचे वाला लाइन देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये ओके आपका दिख रहा है तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा। एक बार वेरीफाई करके ये लोग PFMS NIC लखनऊ को भेजते हैं और उसी के आधार पर पैसा मंगाते हैं। NPCI सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, DBT आपके खाते में निबल होना चाहिए और आपका NPCI एक्टिव होना चाहिए। इसके बिना पैसा आ जाएगा, यहाँ पर आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये हो गया रिस्पांस पेंडिंग में PFMS। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी स्कॉलरशिप, मतलब यूपी बोर्ड रिजल्ट वाला कुछ इस तरीके से आप लोगों का स्टेटस बहुत लोगों का दिख रहा है। हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच विथ यूपी, इस तरीके का स्टेटस बहुत लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो अगर आपका हाई स्कूल बोर्ड इस तरीके से दिखा रहा है, देखो जिनको मैंने रिप्लाई किया मैंने बताया कि अपने आप ये ठीक हो जाएगा, ये हर साल का है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम्पल भी दिखा देखो, इनका देखोगे तो पहले हाई स्कूल बोर्ड डेटा ये वाला समस्या दिख रही थी और इसको वेरीफाई किया गया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह के स्टेटस वेरीफाई भी किए गए हैं। अभी मैं आपको इन्हीं का स्टेटस दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये इन्हीं का स्टेटस है, आप देखोगे ध्यान से, अटेंडेंस देख लो, डेट देख लो, 19 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, 11 दिसंबर को फाइनल सबमिशन, 4 जनवरी को फॉरवर्ड हुआ है। और मार्क्स वार्क्स देखो इनका, तो इनका हाई स्कूल मिसमैच दिखा रहा था और ये ऑटोमेटिक वेरीफाई भी कर दिया गया। यहाँ पर देखिए उन्हीं का स्टेटस है, दोबारा अपडेटेड वाला स्टेटस, सेम आप देख सकते हो, डेट सारी मैच करा सकते हो, सेम डेट पे है, उन्हीं का स्टेटस है जिनका मैंने अभी आपको लेफ्ट साइड में दिखाया। डेट आप मैच करा लो और नंबर भी वही है और इनका स्टेटस देखिए 28 फरवरी की डेट में यहाँ पर वेरीफाई कर दिया गया है। तो जितने लोगों का हाई स्कूल बोर्ड वाला दिख रहा है समस्या, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो वेरीफाई हो जाएगा। अब सवाल यह आता है जिन लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ उसकी लास्ट डेट बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो मैं बता दूं 5 मार्च है। 5 मार्च यानी आप मैक्सिमम मान के चल लो कि 10 मार्च तक जो गवर्नमेंट का काम है, और थोड़ा सा डिले भी चलता है, तो मैक्सिमम 10 मार्च तक सभी के स्टेटस वेरीफाई हो जाएंगे और 5 मार्च तक ऑफिशियल डेट है आप लोग के स्टेटस वेरीफाई करने की। तो ये था जो है कि आप लोग का इंपॉर्टेंट जो है कि नोटिस और इनसे रिलेटेड आप लोग को जितने भी डाउट थे। रिस्पांस पेंडिंग में PFMS का भी मैंने आपको बता दिया, नया नोटिस जो आया हुआ था स्टेटस को लेकर वो भी बता दिया, और पेमेंट जो है ऑलरेडी आना शुरू हो गई है। OBC वालों का पैसा भी भेजा जा चुका है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, पिछली वीडियो में, कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि छात्रों का पैसा भेजा जा चुका है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कुछ एक दो स्क्रीनशॉट। जैसे इनका देखो 56,600 आया हुआ है, ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है, देखो OBC की 56,600 आई है। तमाम लोगों का पैसा भेजा जाना शुरू हो चुका है। OBC वाले छात्र हैं जिनका पैसा भी आ रहा है। जनरल SC ST माइनॉरिटी का मैं जैसा आपको कमेंट में भी रिप्लाई देता हूँ, वो मैं वापस यहाँ रिपीट कर देता हूँ। आप लोग का जो है कि पैसा 20 मार्च के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। ऑफिशियल डेट है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। 5 मार्च तक स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा और कहीं 20 मार्च तक जाकर आपको पेमेंट PFMS पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी जो है कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और भी अपडेट्स जैसे ही आएंगी मैं लगातार आपको वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करके, या फिर इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हो वहाँ पे भी आपको जो है कि अपडेट देता रहूँगा। तो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।